ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कंट्रीज, ये आपने कभी नहीं सुना ना, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए नहीं सुना आपने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज तो काफी हैं, कभी आपने सुना है? ऑर्गेनाइजेशन 70-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की। उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान में बड़ा जज्बा, तो एक काम करो, जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो। करते हैं पाकिस्तानीज इन यूके आर नोन फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, दे आर फेमस फॉर ग्रूमिंग गैंग्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ग्रुप है मुसलमान देशों का, इस्लामिक देशों का, करीब 56-57 मुल्क हैं उसमें। तो वो रेजोल्यूशन बीच में पास करते रहते हैं, कभी उनको खाज होती है कश्मीर की, कभी खुजली होती है पैलेस्टीन की, कभी कुछ, इनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, अब इन्होंने लेटेस्ट ये बोला है कि साहब रामनवमी में जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ, आप इनका स्टेटमेंट सुनिए, मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कंट्रीज? ये आपने कभी नहीं सुना ना, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए नहीं सुना आपने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज तो काफी हैं, कभी आपने सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज? आपने कभी नहीं सुना होगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आपने मजहब को पॉलिटिसाइज कर दिया, आपने इस्लाम को पॉलिटिसाइज कर दिया, और हर जगह आप पॉलिटिक्स का फायदा ढूंढते हैं। हर जगह ये हो जाए, इसमें फायदा मिल जाए, इस्लाम का ऐसे फायदा मिल जाए हमें, तो हमें अरे भाई, अगर कुछ करना है मुसलमानों के लिए तो कुछ पॉजिटिव करो यार, कुछ पॉजिटिव करो। इतने ज्यादा भारत में जब ऑयल का पैसा आया, ठीक है, तो भारत में बाहर से, मतलब अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जब वहां पे ऑयल का पैसा आया तो भारत में इन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम मदरसे बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। इसके पीछे एक एजेंडा था। आपने ये क्यों नहीं बोला कि हम मुसलमानों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे? आपने ये क्यों नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए हम एक मेडिकल स्कूल बनाएंगे, शानदार, वर्ल्ड लेवल, 200-500 एकड़ के कैंपस में, ऐसा होगा कि बिल्कुल दुनिया देखती रह जाएगी। हां, अपने लिए ऑडी और मर्सिडीज के ऊपर सोने की परत चढ़ा के उस पर सफर करना मंजूर है। अपने लिए कमोड जो होता है टॉयलेट वाला, वो हीरों से जड़ा है, और बाकियों के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्ची, बस मुंह से बोला हो गया काम। तो ये काम कर रहे हैं। इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखो यार, भारत के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। भारत के मामले में आप मत बोलना। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अच्छा जवाब दिया, मैं जवाब भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन Arindam Bagchi said, "We strongly condemn the statement issued by OIC Secretariat today regarding India." He added, "This is one more example of their communal mindset and anti-India agenda. OIC only does its reputation damage by being consistently manipulated by anti-India forces." यानी कि ये पाकिस्तान को फिर से खुजली हुई है। इसके पीछे वाला यही है। पाकिस्तान और तुर्की को हल्की सी खुजली हुई है, खाज की बीमारी है इन दोनों देशों को। ठीक है, मैं 2 मिनट और लेके एक बात समझाना चाहता हूं, इसके पीछे माइंडसेट क्या है। जब भी कुछ ऐसी चीज होगी, पाकिस्तान को उसको दुनिया के सामने झूठा मूठा उजागर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझें कि पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है, उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी के बेस पर, यानी कि 2 कौमी नजरिया। पाकिस्तान जैसे, अगर हम बात कर लें मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है, या जो भी इनिशियल लीडरशिप थी इनकी, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, इसलिए पाकिस्तान अलग हो जाना चाहिए, एक अलग मुल्क हमें चाहिए। फिर अंग्रेजों के साथ सांठगांठ थी तो एक अलग मुल्क बन गया। तो ये आपस में झूठ बोलते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी, कुछ नहीं, अंग्रेजों ने बना के दिया तुम्हें, तुम्हारे तो बस का भी नहीं था। खैर नहीं, वे उस बात को छोड़ देते हैं। अब जब भी भारत में कुछ होगा तो पाकिस्तान को खुजली होती है। अब आप बोलेंगे साहब तुम्हारा अलग मुल्क हो गया, तुम्हें भारत में क्या हो रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, और वो भी तुम 90% तो झूठ बोलते हो, तुम्हें क्या लेना देना। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी एक दिन इनमें बुद्धि आ गई और उन्होंने मान लिया
कि भारत का मुसलमान इतना सक्षम है कि जो अपनी परेशानियां हैं वो संविधान के दायरे में खुद दूर कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो टू नेशन थ्योरी जो है जिस पर पाकिस्तान बना था वो झूठ साबित हो जाएगी। फिर दुनिया बोलेगी बेवकूफो, तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों? तुमने तो बोला था साथ में रह ही नहीं सकते, साथ में रह ही नहीं सकते, इसलिए तो तुमने पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान की एक मजबूरी है अपने आप को, अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान को यह बोलना जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान ये करता रहता है। ये खुजली पाकिस्तान को होती रहती है, होती रहे। उन्होंने बोला हम कंडेम करते हैं, हमने बोला हम कंडेम करते हैं, आगे बढ़ो अगले न्यूज आइटम पे। ये खत्म हो गया, जाओ ऐश करो। और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर उसके हक कोई छीनता है तो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में वो लड़ेगा और लड़के जीत भी जाएगा। अगर उसको हक मिलना होगा उसको हक जरूर मिलेगा। इसमें बाहर के इस्लामी देशों की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। चाइना ने, अच्छा चाइना को एक बेटे को खुजली हो तो ऐसा नहीं बाप को खुजली ना हो, बाप को भी तो खुजली होगी। तो चीन ने, पाकिस्तान के अनेकों बाप है, एक तो आपके सामने बैठा है यहां पे मेजर, ठीक है, दूसरा उसका बाप है छोटा बाप, बड़े अब्बू मैं हूं, छोटा अब्बू उसका चाइना है, ठीक है। छोटे अब्बू ने क्या करा, अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट, चाइनीज नाम दे दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। तो भारत ने बोला, भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है, भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. ठीक है जी। तो 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरियाज, 2 रेजिडेंशियल एरिया, 2 नदी, इनमें सब में अपने अपने इन्होंने नाम चीनियों ने डाल दिए हैं। अच्छा, ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है ऐसे। यही चीज पाकिस्तानियों ने भी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा अब्बू से सीखता है, अब्बू भी बेटे से सीख रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी थी ना, श्रीनगर हाईवे, वो इस्लामाबाद वाली जो रोड थी जिसका नाम ही श्रीनगर हाईवे कर दिया, क्योंकि 370-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की। उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करा, चलो पाकिस्तान की इस सड़क का नाम हम श्रीनगर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम कश्मीर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम दिल्ली रख देंगे, इसका नाम हम तमिलनाडु रख देंगे, इसका नाम केरल रख देंगे, इसका नाम हम मणिपुर रख देंगे, इसका नाम राजस्थान पंजाब रख देंगे, कुछ कुछ अपने दिमाग से, ठीक है, नशेड़ी तो है ही है, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो चीन ने भी वही चीज पकड़ ली। अब चीन ने वो चीज पकड़ ली तो चीन ने बोला, भारत ने बोला औकात में रहो। ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो, ठीक है। ये दखलंदाजी करने का प्रोग्राम अब देखना है, एक तरफ से चीन, एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना। पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा, पाकिस्तान वहां पे ओआईसी के सामने, नहीं अब्बू नहीं, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, एक तो मेजर गौरव आर्या है, दूसरा चाइना है, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, प्लीज एक बार कुछ कह दो। ये करा होगा पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पैसे वैसे हैं नहीं इनके पास, भुग रहे हैं ये पैर पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी, जहां पे जाते हैं पैर ऐसे पकड़ लेंगे, फिर आदमी शर्मो शर्मी में कुछ कर देता है। तो यही पाकिस्तान ने करा होगा, मुझे पूरा शक है पाकिस्तान के कैरेक्टर पे। ये एक और खबर आई है कि इंडिया नियर्स USD 300 मिलियन वेपन्स डील विद US। इसमें है MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और Mark 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज। तो ये 24 of these choppers have been contracted by the Indian Navy in a fast track deal worth over USD 2 billion in 2020 and they have been equipped with weapons for carrying out operations। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एडवांस स्टेज में हैं और टोटल 300 मिलियन की डील भारत साइन करने वाला है अमेरिका के साथ वेपन्स लेने के लिए। और ये वेपन्स हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इंडियन नेवी के लिए। 288 रुपीज पाकिस्तानी $1। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। यस यू आर राइट, बीच बजरिया खुल गई पोल। पाकिस्तान का जो, मैं ये पाकिस्तानियों को कहता हूं ना, उनको बड़ा बुरा लगता है। अरे मेजर साहब, मेरे पास कॉल आते हैं यार, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, क्या मेजर साहब आपको इतना नहीं करना चाहिए। मैंने बोला यार तुम अगर मेजर को फुल टॉस दोगे तो मेजर तो बल्ला घुमाएगा, अगर हम तुम्हें फुल टॉस देंगे तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं, तुम भी बल्ला घुमाओगे, तो हम भी बल्ला घुमा रहे हैं। जिसको जब मौका लगता है बल्ला घुमाता है। 288 पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट $1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये टिश्यू पेपर है भाइयों, टिश्यू पेपर।
ये पाकिस्तान रुपए की औकात है। समझ गए आप? ज्यादा डिटेल और टेक्निकलिटी मैं नहीं समझाऊंगा आपको। ये टिश्यू पेपर बन चुका है, ठीक है। कभी कभी टॉयलेट पेपर बन जाता है, टिश्यू पेपर बन जाता है, बट इसी लेवल का है पाकिस्तानी रुपया। एनीवे, और पाकिस्तान में ये ₹2.86 और गिरी, और डिफॉल्ट की फिर से बातें होने लगी। डिफॉल्ट की बातें कभी रुकती नहीं पाकिस्तान में, डिफॉल्ट की बातें फिर से होने लगी क्योंकि फॉरेन डेट रिपेमेंट। अच्छा, पाकिस्तान को ना तकरीबन $8 अरब चाहिए, $8 अरब पाकिस्तान को चाहिए। आईएमएफ फोन नहीं उठा रहा। ये करते हैं हेलो हेलो आईएमएफ, तो वहां से झूठा झूठा अंग्रेज बोलता था इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अपने एक्सेंट पे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अच्छा, वहां पे लोग पागल हो रखे कि आईएमएफ हमारा फोन नहीं उठा रहा। आईएमएफ कहता है यार तुम लोगों ने इतनी जेबें काटी हैं दुनिया की, नाउ वी वांट 100% अकाउंटेबिलिटी। तुम बताओ, हमने दिया पैसा, उसका करा क्या है? ये तो बताओ, मैं जो पहले लिया था उसका क्या करा है? पाकिस्तान में किस तरीके से सिस्टमिक चेंजेस तुम कर रहे हो, ये बताओ हमें। बाकी जो तुम्हारे दोस्त ममालिक हैं, जिनको तुम दोस्त मानते हो, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये तुम्हें इनके बारे में तो बताओ कि ये लोग तुम्हें कितना पैसा देंगे। इन्होंने कुछ फंड्स तुम्हें, अब चुप, चिकन एंड एग वाला हो गया। सऊदी अरब कह रहा है कि पहले वहां से लेकर आओ तब हम तुम्हें बताएंगे, वो कह रहे हैं पहले यहां से लेकर आओ तब हम तुम्हें बताएंगे। और बीच में पाकिस्तान पिंग पोंग जैसे नहीं होता, टेबल टेनिस, पाकिस्तान की चल रही भैया टेबल टेनिस। तो पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बचरिया, खुल गई पोल। पाकिस्तान की जो जीडीपी फोरकास्ट है, गजब की न्यूज है ये, देखिए दोस्तों, गजब की न्यूज है। और मैं बता रहा हूं आपको, द वर्ल्ड बैंक कट्स पाकिस्तान जीडीपी फोरकास्ट इन राइजिंग रेट्स, लिमिटेड फिस्कल स्पेस। ये लिखता है द वर्ल्ड बैंक नाउ एक्सपेक्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमी टू ग्रो 0.4% इन द करंट ईयर। ओ बाबा, पहले 2% करी थी, पहले 4 थी, 4 से 3 करी, 3 से 2 करी, 2 से 1 नहीं करी, 2 से इन्होंने बोल दिया कि सीधा भैया पाकिस्तान का 0.4%, यानी कि आधे % से भी कम ग्रो करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। अच्छा, मैं अभी तक ये सरप्राइज हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है यार। इसको तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बनाते जनाते कुछ है नहीं ये लोग, काम धंधा तो है नहीं किसी के पास पाकिस्तान में, राइट? अब वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अच्छा 0.4 इज हॉरिबल, ये कंट्री लास्ट नहीं कर सकती 0.4 पे। फिर पाकिस्तानियों से पूछो, हम में बड़ा जज्बा है जी, बड़ा जज्बा है इस कौम में, बड़ा जज्बा। तो एक काम करो, जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो उसको, जैसे आटा गूंदते हैं, जज्बे की रोटी बना के खा जाना, ठीक है? बहुत जज्बा है तुम लोगों में, जज्बे की रोटी खा लो एक, और उसी की सब्जी भी खा लेना। एनीवे, तो दोस्तों ये हो गया वर्ल्ड बैंक का मामला। 125 पुलिस वाले अभी तक पिछले 3 महीनों में, यानी 90 दिनों में कत्ल हो चुके हैं और 212 को गंभीर रूप से घायल किया गया है। 25 आतंकवादी हमले हुए हैं। यह सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात है, राइट? यानी कि 125 पुलिस वाले पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही हैं दोस्तों। और फिर उन्होंने खुजली हो रही कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। आप दिमाग देख रहे हैं पाकिस्तानियों का, इंडिया में क्या हो रहा है, इसके लिए बड़ी खुजली है पाकिस्तान में कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में देखते हैं क्या हो रहा है। यह सब चल रहा है पाकिस्तान के दिमाग में। और खुद 125 पुलिस वाले मारे गए वहां पे पिछले 3 महीने में। कोई पूछता ही नहीं उनको यार, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। मर गया तो मर गया, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है वहां पे? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों ये हमें देखना है कि किस प्रकार का मुल्क हमारा नेबर है, कैसा मुल्क हमारा पड़ोसी है। तालिबान ने मार मार के इनका दुम्बा बना दिया, मार मार के इनकी खाल खींच ली तालिबान ने। ये फिर बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड है, कहता कोई बात नहीं यार, हम लोग सेफ है ना अपने डिफेंस हाउसिंग में, डीएचए में हम लोग सेफ हैं, हमारे बच्चे लंदन में हैं वो सेफ हैं, बाकी पाकिस्तानी मरते हैं तुम्हारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या है, कश्मीर के बारे में बात करेंगे। ये जब कश्मीर के बारे में बात करते हैं, आटे की लाइनें और लंबी हो जाती हैं, इनके ऊपर और टेरर अटैक्स हो जाते हैं, इनकी बिजली चली जाती है, नल में पानी नहीं आता। लेकिन ये खाज है, ये खुजली है, अब इसमें मरहम लगानी पड़ेगी। ये खुजली है और इस खुजली का हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। ये डीएनए में होता है, खून में सनी है, खुजली है, राइट? आप देखिए 125, भगवान ना करे किसी और मुल्क में ऐसा हो, 125 लोग अगर किसी और मुल्क में मरते ना, हाहाकार मर जाते, 25 मर जाते, हाहाकार मच जाती, क्या हो गया क्या हो गया, इंक्वायरियां बैठ जाती। पाकिस्तान में किसी के बाप को फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हुआ? टिम हॉर्टन के आगे लाइन लगाओ ना, लंबी लंबी लाइन लगाओ टिम हॉर्टन के, विदेशी कॉफी पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे बस। जो अमीर लोग हैं, गरीब मरता है मरे, गरीब लगा है राशन की लंबी लाइनों में, आटे की थैलियों के पीछे गरीब भाग रहा है, गरीब वहां पे भी मर रहा है।
भाई साहब 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पाकिस्तान में आटे के चक्कर में, एक दूसरे को मार डाला कि आटा मैं लूंगा, नहीं कह रहा मैं लूंगा, कि नहीं तू नहीं लेगा मैं लूंगा, मार दिया एक दूसरे को, एक दूसरे के पैरों के तले कुचल दिए गए लोग। रोज लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, 125 लोग मर गए खैबर पख्तूनख्वा में, और 20 से ज्यादा रोटी के लिए, आटे के लिए मर गए। लेकिन पाकिस्तान इनके जू नहीं रहेंगी, जू नहीं रेंगती इनके। सुएला ब्रेवरमैन है, इसने एक डायलॉग मार दिया भाई। सुएला ब्रेवरमैन का क्या डायलॉग है? उसने ये बोला है कि ये बात करी थी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, जो बच्चों का अब्यूज होता है। द परपेट्रेटर्स आर ग्रुप्स ऑफ मेन, ऑलमोस्ट ऑल ब्रिटिश पाकिस्तानी, who hold cultural attitudes completely incompatible with British values, said the Home Secretary to BBC. She added they have been left unchallenged both within their communities and by a wider society, despite their activities being an open secret. अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि जितने भी बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करते हैं इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी है। ये कोई गलत बात नहीं करी सुएला ब्रेवरमैन ने, ये बात बिल्कुल सही है। आज से कुछ महीने पहले सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों के बारे में यह बोला था कि वीजा लेके जो जाते हैं सबसे ज्यादा ओवरस्टे करते हैं इंडियंस, सबसे ज्यादा ओवरस्टे करते हैं इंडियंस। उसने बोला था, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने इसके खिलाफ बोला भी, बट टुडे आई रियलाइज दैट शी इज राइट। क्योंकि जब मैं लंदन गया था मैं ऐसे 2-3 लोगों से मिला था और मुझे लोगों ने बताया था कि इंडियन जाते हैं, वीजा अगर एक मियाद के लिए है, एक समय के लिए है, ओवरस्टे करते हैं। सुएला ब्रेवरमैन के पास जो है वो होम सेक्रेटरी डेटा के साथ बात कर रही है भाई। इसमें लोगों ने बोला नहीं रेसिज्म वेसिज्म, क्या रेसिज्म, इसमें क्या रेसिज्म कर रही है? ये ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में क्या आपने नहीं सुना है? आप जरा, मैं चाहता हूं चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन, सारे भाई बहन गूगल में जाएं और ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में जरा पता लगाएं। ग्रूमिंग गैंग्स ये क्या करते हैं पाकिस्तानी? ये ज्यादातर सिख लड़कियों के साथ इन्होंने शुरू करा था। अब तो इन्होंने मामला अपना फैला दिया। 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियां, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज, इनके साथ रेप, ये पाकिस्तानी करते हैं, यही कह रही है वो। और जो इंडियंस के लिए है कि इंडियंस वीजा ओवरस्टे करते हैं यार, इसमें झूठ क्या सच क्या, इसमें मैंने भी बुरा माना था उस समय, मुझे भी बुरा लगा था। लेकिन शी इज टॉकिंग विद डेटा यार। मैं कैसे बोल दूं कि इंडियन नहीं करते ओवरसीज? उसीलिए जो पाकिस्तानी बड़े उछल रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया, एक तो हर चीज में इनको इस्लामोफोबिया। पाकिस्तानी आपकी जेब काटेगा और अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया ना तो पाकिस्तानी कहेगा ये भी इस्लामोफोबिया है, तुमने हाथ क्यों पकड़ा मेरा? जेब काटने देते? सेक्युलरिज्म तो वही कि जब तुम जेब काटने दो। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, सुएला ब्रेवरमैन ने बिल्कुल ठीक बोला है। वहां पे बड़े वाइड स्केल में पाकिस्तानी मैनिया करते हैं। पाकिस्तानीज इन यूके आर नोन फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, दे आर फेमस फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो लोकल वाइट गर्ल्स हो, क्रिश्चियंस हो, ये रेगुलरली करते हैं ऐसा। आप जाके देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके देखिए। और मैं सुएला ब्रेवरमैन का जो स्टेटमेंट है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। जो इंडियंस के लिए बोला वीजा ओवरस्टे वो भी सच है, और जो पाकिस्तान के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बोला वो भी सच है। एक था किंग्स कॉलेज लंदन में, मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था वीडियो में। किंग्स कॉलेज लंदन में एक हमारी बहस हुई थी, जब मुझे वहां पे इनवाइट करा था तो एक डिबेट हुई थी। वहां पे एक लॉर्ड था, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लाइफ टाइम पीयर, ठीक है, नजीर अहमद था, वो भी पाकिस्तानी था, ठीक है, पाकिस्तानी नजीर अहमद, जो वहां पे फिर वो लॉर्ड वॉर्ड बन गया, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, जैसे उनकी राज्यसभा है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उस प्रकार का वहां पे, और लाइफ टाइम पीयर था वो। उसकी तो सदस्यता छीन ली गई थी इसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के चलते हुए। उसने भी तो यही काम करा। जो इनके टॉप के लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं वहां पे। मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए, आई एम नॉट सेइंग ऑल पाकिस्तानीज, बट आई एम सेइंग दैट पाकिस्तानीज आर फेमस फॉर दिस इन यूके, राइट? पाकिस्तानीज आर नोन फॉर दिस। आप जाइए और आप ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में पढ़िए, तब आपको पता लगेगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।